वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अचानक के सऊदी अरब के दौरे पर क्यों पहुंचे थे? अब सऊदी अरब के दौरे के बाद है अचानक कतर और उसके बाद तुर्की के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इसके पीछे असल कहानी क्या है, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें अभी भी बदस्तूर जारी है। मुज़ाकरात के अगले नशस्त के लिए, अगले राउंड के लिए जो पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया गया है और अमेरिका और ईरान की जानिब से इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की गई है, पाकिस्तान को बड़ी खामोशी के साथ। ये बताने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हंगामी एक दौरे पर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं और सऊदी अरब में उनकी मुलाकात वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हो चुकी है। और उसके साथ साथ दूसरी जानिब इस वक्त फील्ड मार्शल जो हैं एक अहम दौरे पर वो भी तेहरान पहुंचते हैं और तेहरान में उनके भी आला हुकाम के साथ बड़ी अहम नशस्तें हो चुकी हैं और बड़ी अहम मुलाकातों में बड़ी अहम चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात की जाए तो नाज़रीन सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को एक तो ये आगाह कर चुके हैं कि जो आपके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक जो माहिदा है ये हर सूरत इसकी हम पासदारी करेंगे, इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हम सऊदी अरब के हर मुश्किल वक्त में हम खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से अचानक जो अपनी फौज और फिर लड़ाका तैयारों को सऊदी अरब पे पहुंचाया जा चुका है, उसके बाद जो इस वक्त बिलखुसूस इजराइल की जानिब से जो इस वक्त एक अजीब सी खौफ और फिर इस उनकी जानिब से तशवीश का जो इजहार किया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को यह वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि आपको हम स्ट्रेटजिक जो हमारा माहिदा है उस पर अमल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और लड़ाका तैयारे समेत इस वक्त अपनी फौज को भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सरजमीन में उतारने के बाद इसराइल की जानिब से जो जो अरब ममालिक को आपस में लड़ाकर ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो उनके खौफिया और एक साजिश और एक जो प्लान था वो इस वक्त चौपट हो चुका है और उनके अंदर एक तशवीश पाई गई है कि हम तो यहाँ अपने इकदाम उठाने वाले थे इनको आपस में लड़ाकर और हम ग्रेटर इसराइल के लिए काम करना चाह रहे थे और ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब का भी काफी हिस्सा शामिल था और फिर उसमें यमन को भी हड़प करने का एक प्लान उनका बना हुआ था। फिर यहाँ इराक की सरजमीन के ऊपर भी बाकायदा कब्जे की प्लानिंग की जा रही थी, लबनान के अंदर भी। तो वो अब पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब में पहुंचने के बाद उनका वो जो मिशन था उस पर एक काली जरब इस वक्त लग चुकी है और उनके अंदर एक इस वक्त खौफ हरास मौजूद है। तो यूं इस वक्त सऊदी अरब को पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि हम हर बैरूनी जो भी साजिश होगी उससे निपटने के लिए हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि आपको माली तौर पर कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तेल के हवाले से कोई भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो उसी तरीके से खुले दिल से हम भी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त जो है यूएई की जानिब से पाकिस्तान को जो 3.5 अरब डॉलर का जो डिपॉजिट था वो कर्ज जो वापस लिया गया है, उसके बाद ज़र मुबादला में जो एक खला पैदा हो चुका था उससे निपटने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाते हुए 3 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को इसी माह देने के हवाले से यकीन दहानी और फैसले मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस वक्त सऊदी अरब और एक जानिब पे इस वक्त पाकिस्तान बहुत करीब आ रहे हैं और स्ट्रेटजिक माहिदे को मजीद इस वक्त मजबूत किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब इस वक्त ईरान के साथ भी फील्ड मार्शल की मुलाकातों में एक तो मुज़ाकरात को मुस्बित तरीके से आगे बढ़ाने पर एक दूसरे पर एतमाद और फिर बेहतर पेशरफ्त के हवाले से फील्ड मार्शल उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एतमाद उनका ऑलरेडी भी मौजूद है, मजीद चीजें डिस्कस की जा रही हैं। अब उसके साथ साथ एक इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशें, ये अचानक दौरे जो हो रहे हैं इसके पीछे असल कहानी ये भी है कि इस अमेरिका और ईरान के दरमियान इस माहिदे के बाद, इस सुलह के बाद, ये जंगबंदी के बाद फिर अरब ममालिक और ईरान के दरमियान भी जो कशीदगी है उसको खत्म करके एक माहिदे की तरफ लेके जाने के लिए
पाकिस्तान अपनी कोशिशें तेज कर चुका है और उसी पर जो है इस वक्त बड़ी तेजी के साथ नाज़रीन काम भी जारी है। और ये सब कुछ ये मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन तरीके से अपनी सफारतकारी के जरिए ये मुहिम तेज कर चुका है। तो ये दोनों ममालिक के साथ मुलाकातों की एक रीजन तो ये थी। अब इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान का इस वक्त सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल होने के बाद वो कतर का दौरा करेंगे और कतर के जो हुकाम हैं उनको भी ईरान के हवाले से जो मामला थे उसको किसी तरीके से हल करने की कोशिश के लिए बातचीत करेंगे। फिर तुर्की के साथ भी एक अहम नशिस्त होने वाली है वजीर आजम की, और तैयब एर्दोगान के साथ भी उनकी बातचीत होगी। और जो इन्हीं दिनों में इसराइल की जानिब से तैयब एर्दोगान को तुर्की को जो धमकियां मिल चुकी हैं उस पर बात होगी। ईरान के साथ कशीदगी कम करना, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना, इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ही यूएई को इस वक्त तनहा किया जा रहा है, क्योंकि यूएई जो है इंडिया और फिर इसराइल के करीब होने की वजह से उनको अपने पांवों पर वो खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी इकदाम इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से उठाई जा रही है। अब जरा बात करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। नाजरीन, इन्हीं मुलाकातों के दौरान सऊदी अरब के साथ होने वाली पीएम की मुलाकात और फिर तेहरान में फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद नाजरीन आज की डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों को ये वाज़ेह तरीके से आगाह कर चुके हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरे जो हैं वो मुकम्मल करके वतन वापस आने के बाद जो है सालसी मुज़ाकराती अमल के दूसरे मरहले की हतमी तारीख का ऐलान के हवाले से बाकायदा ईरान और अमेरिका दोनों को पाकिस्तान इन्फॉर्म कर चुका है। जो ही वजीर आजम पाकिस्तान वापस आएंगे हम आपको हतमी तारीख देंगे अगले राउंड की। और जराई का यह कहना है कि दोनों फिरके अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को यह आगाह कर दिया है कि दूसरे मरहले के मुज़ाकराती अमल में भी हमारी वही टीमें होंगी। यानी अमेरिका की जानिब से नायब वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं नायब प्रेसिडेंट, वो इस वक्त इसमें हिस्सा होंगे, सरबराही वही करेंगे नायब प्रेसिडेंट ही। और साथ साथ ईरान की तरफ से भी जो स्पीकर कलेबाफ हैं वही मुज़ाकराती अमल को हेड करेंगे। तो यूं इस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से ये इन्फॉर्म करने के बाद ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूं ही दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आएंगे तो अगले हफ्ते से इस्लामाबाद में अगले राउंड की नशिस्त का एहतमाम हो सकता है। और मैंने बताया कि तुर्की का दौरा है, कतर का दौरा है, उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है। अब इसके साथ साथ नाजरीन ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त इस्लामाबाद में यह मुज़ाकराती सेशन को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। और इस वक्त शारा दस्तूर में बगैर इस वक्त स्पेशल कार्ड के किसी को भी इंटर होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा एक बहुत बड़ी नशिस्त का एहतमाम कर रहा है। पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद भी पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा है, बल्कि सिफारती दोनों मुल्कों के साथ वो इन टच रहा है। इसीलिए अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी नशिस्त इस्लामाबाद में होने के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।